अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, दिल्ली चुनाव हार रही है बीजेपी, सीएम आतिशी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके कुछ और नेताओं पर रेड होगी, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड होगी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर भावुक हुई सीएम आतिशी, कहा मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर बोली सीएम आतिशी, कहा नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला, 10% नए वोटर जोड़े गए। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही है, नई वोटर लिस्ट से रिजल्ट बदल जाएगा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिया था विवादित बयान, सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बिधूड़ी ने कहा कि टिप्पणी पर खेद व्यक्त करता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, कहा चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही है, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर, मनीष सिसोदिया बोले महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज, अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को क्यों मैदान में उतारती है जिनका भाषा पर संयम नहीं है। रमेश बिधूड़ी के कथित बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा रमेश बिधूड़ी का पूरा बयान नहीं सुना, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के घर पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, गेट पर कालिख पोती, प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का एक सभ्य कल्चर है, जनता ऐसे राजनेताओं को जवाब देगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयान को शर्मनाक बताते हुए नजर आए, कहा यह देश की सभी महिलाओं का है अपमान। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर, लिखा जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। दिल्ली चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज, आपने आम आदमी पार्टी को घेरा, संबित पात्रा ने केजरीवाल के घर का मुद्दा उठाया। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, नियमों को ताक पर रखकर लग्जरी निर्माण करवाया। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, संबित पात्रा ने कहा सीएम बंगले की अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा पेमेंट हुई। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट, इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के खिलाफ की शिकायत, दोनों नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली के एडीएम ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की, आपके नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप, जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रशांत किशोर, जेल से आमरण अनशन करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने शर्तों के साथ बेल लेने से इनकार किया है, गांधी मैदान में प्रदर्शन करना कैसे गलत है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि युवाओं की आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर, न जमानत लूंगा और न ही अनशन खत्म करूंगा। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिए जाने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद गांधी मैदान पहुंचे डीएम ने प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण किया। प्रशांत किशोर के प्रदर्शन पर बोले डीएम, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यहां पर प्रदर्शन करना मना, इसकी जानकारी प्रशांत किशोर को दी गई थी। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, 50 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आतंकी खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बेंगलुरु में एचएमपीवी वायरस के दूसरे केस की पुष्टि, 3 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई। एचएमपीवी वायरस का पहला केस बेंगलुरु में सामने आया था, 8 महीने के बच्चे में मिला था वायरस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद, धमाके में कई जवान जख्मी। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया, आईईडी वाहन को उड़ाया, ब्लास्ट में एक ड्राइवर सहित 8 डीजीआर जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने नक्सलियों के हमले को कायराना हरकत बताया, अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट पर भूपेश बघेल ने जताया दुख, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट। नशीली दवाओं के खिलाफ दिल्ली में निकाली गई बाइक रैली, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाइक रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया। बीजापुर में पत्रकार मर्डर केस में मुख्य आरोपी अरेस्ट, हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। लालू यादव पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले लालू यादव हताश हैं, वो अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से नदी पार करा दें। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार बोले गलती से 2 बार उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब फिर पुराने साथियों के साथ है।
सीएम नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को याद किया, कहा शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र ने ली चुटकी, बोले तीसरी बार भी वो यही गलती करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तमिलनाडु विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, सत्र से पहले अन्ना विश्वविद्यालय और उत्पीड़न मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। बारामती में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मालिक बन गए हैं। मुंबई में वीएचपी की महिला विंग ने शक्ति प्रदर्शन किया, हाथों में लाठी लिए 5000 से ज्यादा महिलाओं ने दादर इलाके में पथ संचलन किया। पतंजलि संस्थान का 30वां स्थापना दिवस योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रम में रहे मौजूद। बाबा रामदेव ने 30 साल की सेवा और संघर्ष पर प्रकाश डाला। बाबा रामदेव ने शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, सांस्कृतिक और नशे की आजादी पर जोर दिया। आचार्य बालकृष्ण बोले पतंजलि के लिए भारत बाजार नहीं परिवार। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज अमृतसर के श्री दरबार साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम योगी, मत्था टेककर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में अपशिष्टों के रिसाइकल से शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है, पार्क की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण ठंड का प्रकोप। देश की राजधानी में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट के बाद ठंड बढ़ी। दिल्ली में तापमान की गिरावट के साथ शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। लगातार तापमान में गिरावट से लोग परेशान। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से फिलहाल राहत नहीं, रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां, शीतलहर और कोहरे के बीच जवानों ने रिहर्सल किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। कैमरे में कैद हुआ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा, पर्यटकों की तादाद बढ़ी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक, जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमा हो गई बर्फ, सेना ने रात भर बर्फ को हटाने का काम किया। श्रीनगर की डल झील पर जमी दिखी बर्फ, ठंड से बचने के लिए चाय और अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, बर्फ में मस्ती करते दिखे पर्यटक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोहरे, शीतलहर का कहर, जनजीवन प्रभावित। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में दिखी कोहरे की मोटी चादर, विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंचे लोग, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। यूपी के कानपुर में छाई कोहरे की परत, ठंड से राहत के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के प्रयागराज में घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी, विजिबिलिटी पर भी असर। यूपी के लखनऊ में छाई कोहरे की मोटी परत, पूरे शहर भर में ठंड का प्रकोप। प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव से पहले छाई कोहरे की परत, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। यूपी के आगरा में दूध की चादर में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम हुई। जयपुर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है, गिरते तापमान के कारण लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मुंबई में शीतलहर का प्रकोप जारी, बांद्रा इलाके में छाई धूप। ओडिशा के कटक में छाया घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 85 रुपए 82 पैसे हुई। एचएमटीवी की आहट से सहमा शेयर बाजार, भारत में भी मामले सामने आने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी बिकावली, 1100 अंक लुढ़का।